मनन रसामृत चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधे। भक्तों, स्वामी श्री हरिदास जी ने अपने अष्टादश सिद्धांत पद की श्रृंखला में पहले पद में ये समझाया है कि मनुष्य को हमेशा यही समझना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। यानी उसे स्वयं भी और भगवान को भी ये याद दिलाते रहना चाहिए कि हे भगवान, जैसे आप हमें रख रहे हो हम बिल्कुल वैसे ही रह रहे हैं। हमारा अपना कोई सामर्थ्य नहीं है। आप जैसे हमें रख रहे हो हम वैसे रह रहे हैं। हमने स्वयं को और अपने से संबंध रखने वाले हर संबंध को और हर वस्तु को आप पर समर्पित कर दिया है। इस प्रकार भगवान पर समर्पण कर देने के बाद मनुष्य को फल की चिंता ना करते हुए कर्म करते रहना चाहिए और उस निश्चिंत हृदय से निष्काम भजन में लग जाना चाहिए। और जैसे जैसे भजन होता है, कीर्तन होता है, भगवान का स्मरण होता है, धीरे धीरे ये सब परिपक्व होने लग जाता है। और जब ये परिपक्व होता है तो साधक जो होता है वो सिद्ध हो जाता है, उसकी साधना सिद्ध होती है और उसे अपने इष्ट की अनुभूति होने लग जाती है। अपने दूसरे पद में स्वामी जी यही समझा रहे हैं कि जब आपको अपने इष्ट की अनुभूति होने लगे तो आपके अंदर ये अहंकार नहीं आना चाहिए कि आपने इतनी भक्ति की, आपने इतना भजन किया, आपने इतना प्रेम किया कि आपको अनुभूति होने लगी। क्योंकि जब तक भगवान ना चाहे हमें अनुभूति भगवान की नहीं हो सकती। हम भगवान से प्रेम कर पा रहे हैं क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं। हम भगवान का भजन कर पा रहे हैं क्योंकि भगवान हमसे भजन करवाना चाहते हैं। हमें भगवान की अनुभूति हो रही है क्योंकि सांवरे हमें अपनी अनुभूति करवाना चाहते हैं। तो अपने साधन पर अभिमान ना करते हुए और भगवान की कृपा को ही सर्वोपरि रखते हुए उसे ही अपनी सिद्धि का, अपनी भजन की सिद्धि का आधार मानते हुए मनुष्य को भक्ति में दृढ़ विश्वास के साथ लगे रहना चाहिए कि भगवान हमसे बहुत बहुत प्रेम करते हैं। तो अपने दूसरे पद में स्वामी जी ने हमें अहंकार रहित होने के लिए सावधान किया है। इसी प्रकार अपने तीसरे पद में भी स्वामी जी हमें एक और बात से सावधान कर रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कि भक्ति करते हुए भी, भजन के सिद्ध हो जाने के बाद भी कभी कभी माया से ग्रस्त होकर या प्रारब्ध के कारण माया के जाल में फंसकर मनुष्य का मन चंचल हो सकता है, कभी इधर कभी उधर जा सकता है। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि यदि भक्ति करते हुए भी ऐसा हो तो घबराना नहीं, अपने मन को खींचकर वापस से सांवरे के श्री चरणों में ले आना है। तो स्वामी जी यही कह रहे हैं कि जब मनुष्य भक्ति में आगे बढ़ता है तो माया बहुत बड़े बड़े प्रपंच रचती है उसे खींचने के लिए, बहुत बड़े बड़े जाल बनाती है, डर का जाल, संशय का जाल, जो मनुष्य की भक्ति में स्थिरता को नष्ट करता है, आकर्षण का जाल, जो मनुष्य का भक्ति में एकाग्रता को हटा देता है। और भक्ति में यही स्थिरता और एकाग्रता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। स्थिर मति मुनि होना और एक निष्ठ भाव भक्ति में बहुत बहुत जरूरी है, नहीं तो मनुष्य भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। और माया इन्हीं दोनों चीजों को नष्ट करने की कोशिश करती है और मनुष्य माया की मृत तृष्णा में ऐसा खो जाता है कि अपनी इन्हीं दोनों चीजों को खो देता है और भगवान से दूर हो जाता है। तो स्वामी जी यही समझा रहे हैं कि माया की मृत तृष्णा के पीछे भागोगे
बिहारी जी से दूर हो जाओगे तो बहुत बहुत दुख पाओगे, क्योंकि मृग तृष्णा, जो माया की मृग तृष्णा है, उसमें उसको माया को पा लेने के बाद जो आपको सुख मिलता है वो क्षणिक सुख होता है, लेकिन इन सुखों का नित्य नित्य स्थान जो है, नित्य रहने का स्थान जो है, क्योंकि संसार में तो ये सुख सारे क्षणिक हैं, लेकिन यदि आप इन सुखों को नित्य के लिए पाना चाहते हैं तो इन सुखों का नित्य का स्थान जो है वो सांवरे के ही श्री चरण है। देवी माया जो आपको क्षणिक सुख प्रदान कर रही है वो सिर्फ उतनी ही देर के लिए आती है जितनी देर के लिए उसे आपको बिहारी जी से अलग करना होता है, आपकी भक्ति में भंग डालना होता है, आपकी मति को अस्थिर करना होता है, आपको आकर्षित करती है ताकि बिहारी जी में आपकी जो एकाग्रता है वो नष्ट हो जाए और आप इन सब को खोकर फिर से दुख में पड़ जाते हैं। तो यदि आपको सदैव के लिए सुख में रहना है, सदैव के लिए आनंद में रहना है, प्रफुल्लित रहना है, तो सिर्फ अपने बिहारी जी और राधिका के ही ध्यान में रहे। इसीलिए कहा गया है कि भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, मेरे बांके बिहारी हैं सर्व सुख धाम। तो आइए अब हम स्वामी हरिदास जी के पद का श्रवण करते हैं। श्री हरिदास जी कह रहे हैं, कभू कभू मन इत उत जात, यातेब कौन अधिक सुख, बहुत भातिन घत आनी राखियो, नाही तो पावतो दुख। कोटि काम लावण्य बिहारी, ताके मुहा चुही सब सुख लिए रहत रुख। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को दिन देखत रहो विचित्र सुख। श्री मन कह रहे हैं कि जीव का भक्ति में प्रवेश होने से कभी कभी भगवत भावना से हटकर मन विषयों की ओर चला जाता है। मृग तृष्णावत संसार के सुखों में मुक्त हुआ मन भटक रहा है, तो उसे बहुत प्रकार के घात दाव उपायों से, अनेक प्रकार की युक्ति साधनों से विषयों से हटाकर फिर से बिहारी जी के श्री चरणों की ओर ले आना चाहिए। और यदि ये फिर से श्री चरणों की ओर नहीं लगेगा तो ये बहुत बहुत दुख पाएगा। आगे स्वामी जी कह रहे हैं कि अरे मनुष्य, तू सुख के लिए भटक रहा है। सुख के मूल आधार, सुख के स्वरूप, सुख के सिंधु तो श्री बांके बिहारी और राधिका ही हैं। वे करोड़ों कामदेवों के लावण्य सौंदर्य से भी अत्यधिक सुंदर हैं। सब सुख उनके श्री चरणों के आश्रित हैं। श्री राधिका और बिहारी ही आनंद स्वरूप हैं और इसीलिए स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं नित्य दिन रात उन्हीं का दर्शन करके विचित्र सुख की, विचित्र आनंद की अनुभूति करता रहता हूँ। तो एक तरह से स्वामी जी यही समझा रहे हैं कि भक्ति करते हुए भी यदि कभी मन इधर उधर चला भी जाए तो मन को यही याद दिला दो कि मैं इत जाऊं चाहे उत जाऊं, मेरे दिल को प्यार तुम्हीं से है। तो ऐसे ही स्वामी जी के अष्टपद सिद्धांतों के बारे में जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहें। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक अगले सिद्धांत के साथ। तब तक श्री राधे।